आइए, आज हम नई टेक्नोलॉजी प्रारंभ करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक होता है और महत्वपूर्ण चीजें इसके अंदर आती है। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि इसमें फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आता है। ये छोटे छोटे शब्दों की तरफ आपने ध्यान देना है। देखिए, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, यहां से हम एक शब्द निकालेंगे, नैनो। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब तो क्या होता है? तकनीक। इसका मतलब तो तकनीक होता है। ये क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है ये। ग्रीक ग्रीक मतलब क्या होता है? यूनानी भाषा का शब्द है ये। ग्रीक भाषा का ये शब्द है। और इसका जो पर्टिकुलरली जो अर्थ होता है, ये होता है बोना। ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है, ये होता है बोना। अब इसमें यदि हम तकनीक लगाएंगे तो ये बन जाती है नैनो टेक्नोलॉजी। आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी का जो दायरा होता है, इसका क्या दायरा है, किसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं? ये है 1 nm से 10 nm। 1 nm से 10 nm। 1 nm से 10 nm के बीच में जो क्राइटेरिया है, उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी के तहत मानते हैं। आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 nm कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 nm बराबर 10⁻⁻9 मीटर। इसको टिक कर लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। 1 nm बराबर 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर? आइए, अब थोड़ी सी बातें इसको समझाने की दृष्टि से आपको बता दूं, क्योंकि इसको बताए बगैर आपको हैबिट में नहीं ला सकता था मैं। वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसको ध्यान से समझिए। ये क्या होती है? ज्यादातर जो हम देखते हैं, इसका विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, किडनी का ऑपरेशन करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट का ऑपरेशन करवाया, तो हार्ट के ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? जो धमनी और शिराएं होती है, उनको साफ करवाते हैं, यही होता है। उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या एक्सेट्रा जो भी, उसको निकालते हैं, तभी तो ब्लॉक होते हैं और तभी हार्ट अटैक होता है। तो हमारे क्या करते हैं, जैसे चीर फाड़ चलती है, फिर उसको करके सील के पैक करके छोड़ देते हैं। ऐसे होता है। तो हमें कम से कम मान के चलो कि 1 महीना तो कहीं नहीं गया। 1 महीना तो साथ संभाल में रह जाता है, तो 1 महीने हम काम पर नहीं जा सकते। यही होता है जिसका हार्ट का ऑपरेशन होता है, और बहुत सारी एहतियात भी उसको रखनी पड़ती है। क्यों? सर्जरी हुई है उसकी। सर्जरी मतलब चीर फाड़ हुआ है। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी यहां तक आ गई कि आपको एक कैप्सूल दिया जाएगा। आपको एक कैप्सूल दिया जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, आप रोजमर्रा के काम करो। आपको कैप्सूल दिया कि सर जी मेरे हार्ट में दिक्कत आ रही है। आपके हार्ट की जांच की, पता लगा जी आपका तो ब्लॉकेज है और इसका ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। तो वो अब ऑपरेशन की जगह आपको क्या करेगा? एक कैप्सूल देगा। आप रोजमर्रा के काम करते रहो, कैप्सूल लो, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो कैप्सूल होगा, उस कैप्सूल से क्या होगा? एक रोबोट निकलेगा, बिल्कुल नैनो। नैनो रोबोट, छोटा सा रोबोट। हो सकता है वो दिखे ही ना, क्यों? देखो आकार क्या है, एनएम है, 10 nm।
1 nm बराबर 10 की पावर माइनस के 9 मीटर है। माइनस के 9 मीटर का मतलब समझते हो, पॉइंट आगे 0,0,0,0 करते करते 1, ऐसे ये आकार, ठीक है ना। एक तो 1 नैनोमीटर होता है, समझे ना, ये 1 नैनोमीटर इसके इतने आकार का होगा। अब आप ऐसे समझ लीजिए, तो नग्न आंखों से भी शायद हम उसको ना देख पाए। अब वो हमारे शरीर में जाएगा, वो पहले से ही गाइडेड होगा। गाइडेड होगा, वो हार्ट के अंदर जाएगा, सीरा या धमनी में जहां भी दिक्कत है वह अंदर प्रवेश करेगा और अंदर सफाई करके हमारे मल के माध्यम से, अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब आपका हार्ट पूरा क्लीन है, आप जाइए दोबारा चेक कराओ। दोबारा चेक में आपकी वो जो भी सीटी स्कैन टाइप में होगा और पता लगा कि आपका जो ब्लॉकेज था वो सारा साफ हो गया। ये है जी नैनो टेक्नोलॉजी, इसका फायदा ये होता है। अब आप देखिए, हार्ट का पेशेंट है, कोई चीर फाड़ नहीं, कुछ नहीं, काम चल रहा है उसका। यहां तक हम ठीक है, हम कम ही पहुंच पाए, इसी कारण से तो कम ही इसमें पढ़ा जाता है, क्योंकि ज्यादा हम कर नहीं पाए। इसके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए, जैसे एक लेयर आ गई, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे रोटी हम लपेटते हैं ना, एक चिकना सा कागज आता है, समझने के लिए बता रहा हूं, वैसा ऐसा एक कागज आ गया, उसमें आप लपेट दीजिए किसी भोजन को, वो भोजन कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा वो भोजन। क्यों? उसके अंदर इतनी बारीकी होती है कि उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, और इतनी बारीक बारीक लेयर बन चुकी है कि जैसे आपने मान ली यहां पहन लिया, यहां पहन लिया, तो चाहे आप बुलेट आ जाए वो भेद नहीं पाएगा, भेद नहीं पाएगा, इतना कठोर होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्राफीन, ग्राफीन क्वेश्चन भी आया ना, सबसे कठोर पदार्थ ग्राफीन, बिल्कुल लेयर होती है ऐसी। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी होती है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, फिक्स है इसमें से क्वेश्चन आने। एक तो ये क्वेश्चन जो बता दूं कम से कम, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक। चलिए अब नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिए, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 मीटर का, 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है, 1 अरबवां भाग होता है। चले, अब ये अरबवा भाग है, तो सबसे छोटे पोर्शन कौन से होते हैं? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जैसे हम बात करें, यदि छोटे आकारों की बात करें तो परमाणु, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा इससे बड़े की बात करोगे तो अणु। ये किस में होते हैं? ये पदार्थ के अंदर होते हैं। तो किसी पदार्थ के अंदर जो ये अणु और परमाणु होते हैं, उनको नियंत्रित करने की टेक्नोलॉजी होती है ये, उनको नियंत्रित करने का विज्ञान है ये, उनको नियंत्रित करना। तो एक लाइन लिखिए यहां पर, लिखिए किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को अणु व परमाणु के पैमाने पर, अणु और परमाणु के पैमाने पर नियंत्रित करने का विज्ञान होता है, नियंत्रित करने का विज्ञान होता है, नियंत्रित करने का विज्ञान होता है। अब आ जाइए इधर। अब ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने यहां लिखा है ऐसे करके, इसको आप 4 पोर्शन में बांट दीजिए।
4 पोर्शन में बांट दीजिए। एक तो चर्चा में क्यों, चर्चा कब हुई इसकी, कब ये सामने आया, कब इसकी चर्चा होने लगी। दूसरा, शब्द किसने दिया। दूसरा है शब्द किसने दिया। सहायक, माइक्रोस्कोप, और चौथा पोर्शन है विशेष। ये लेके चलना पड़ेगा हमें चर्चा में। जब हम इसकी चर्चा की बात करते हैं तो ये चर्चा में आया था 1959 के अंदर, मतलब तब हल्की फुल्की इसकी बातें होने लगी थी। रिचर्ड फेनमैन ये चर्चा में लेकर आए थे। रिचर्ड फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन ये इसको चर्चा में लेकर आए। और ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, रिचर्ड फेनमैन। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये दूसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। आइए, ये क्या कहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्या कहते हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस, इंग्लिश में लिखो, देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस इन द बॉटम। इन द बॉटम, इनके कहने का मतलब ये है कि जो छोटे से छोटा कण है, आपको वो लगता छोटा है लेकिन उसमें स्पेस बहुत सारा है। इनके कहने का मतलब कि आपको लगता है कि ये छोटा है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेस बहुत होता है। ये एक अलग बात है कि उस स्पेस को आप पहचान नहीं पाते, लेकिन उसके अंदर स्पेस होता है। इसके कहने का अर्थ ये है, ये ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा कि पूरे विश्व को हम पेन की निब के ऊपर रख सकते हैं और ऐसे पदार्थों का विकास किया जा सकता है। पूरे पेन को, और एक जो पेन होता है, जैसे ये पेन है, इसकी जो निब है, इस पर पूरे विश्व को रखा जा सकता है। इन्होंने ये बात कही, पूरे विश्व को रख सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए, उसका पॉइंट पता होना चाहिए। और हम इसको कई जगह एग्जाम्पल के रूप में समझ भी सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे, जैसे आप पीसा की झुकी हुई मीनार देखते हो, ठीक है, उसका कारण क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो है, गुरुत्वीय केंद्र तो है। अब हमने उस गुरुत्व केंद्र को पकड़ लिया तो मीनार ऐसी झुकी हुई है, लेकिन मजाल है गिर जाए, झुकी। अब जैसे हम पढ़े तो हम तो कहेंगे तो ये यार इतनी झुकी है तो गिर जाएगी, लेकिन वो तो नहीं गिरी, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें पता है। वही बात नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कह रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी देखें तो भी आपको मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी ने अपनी इस अंगुली पर पर्वत उठा लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता था कि इसका बॉटम कहां, मामला कहां है इसका। आप इसको इस वे से भी समझ सकते हो, यदि धार्मिक मान्यताओं को मानते हो तो भी, नहीं तो पीसा की मीनार तो है ही। तो इन्होंने कहा कि पूरे विश्व को पेन की निब के ऊपर रखा जा सकता है और ऐसे सूक्ष्म पदार्थों का विकास किया जा चुका है। और मजेदार बात है कि हो रहा है, आगे चलकर हम उन पदार्थों की बात करेंगे। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, पूरे विश्व को
पूरे विश्व को पेन की निब के ऊपर, पेन की निब के ऊपर रखा जा सकता है, पेन की निब के ऊपर रखा जा सकता है, और इस प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों का विकास किया जा सकता है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, रट्टा मत मारना किसी चीज का। हालांकि क्वेश्चन इसके फिक्स है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। हाँ। समझ में आई बात सारी? अब बात आती है शब्द किसने दिया। शब्द 1974 में शब्द आ गया था। ये आ जाइए, ये जो शब्द आया 1974 में, 1974 में ये शब्द आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना, शब्द किसने दिया। नोरियो तानागुजी के द्वारा। दूसरे साइंटिस्ट आ चुके हैं। इधर अपने रिचर्ड फेनमैन को पढ़ा, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन आ चुका है। नोरियो तानागुजी के द्वारा, नाम से ही पता लग रहा है कहां के होंगे ये, जापान के। शाबाश। अब इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। इनका क्या योगदान रहा, मतलब इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताया, क्या बात कही इन्होंने। ये जो है लिख दीजिए, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के व्यवहारिक उपयोग के बारे में बताया। नैनो टेक्नोलॉजी के व्यवहारिक उपयोग के बारे में बताया। इन्होंने कहा नैनो टेक्नोलॉजी का जो अप्लाइड फॉर्म है वो क्या है, इसके व्यवहारिक उपयोग के रूप में बताया। और इन्होंने बकायदा एक किताब लिखी, एजियंस ऑफ क्रिएशंस। ये किताब, तीसरा क्वेश्चन आ गया, एजियंस ऑफ क्रिएशन। देखिए, एजियंस ऑफ क्रिएशन, एजियंस ऑफ क्रिएशन, ये किताब लिखी इन्होंने, एजियंस ऑफ क्रिएशन लिख दीजिए। तो एजियंस ऑफ क्रिएशन टिक करो। इसके राइटर कौन है, नोरियो तानागुची। इन्होंने 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था और उसके व्यवहारिक उपयोग के बारे में बताया था। पर जबकि इसकी जो बेसिक रूपरेखा थी वो किसने पेश की थी, रिचर्ड फेनमैन ने, और इन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। दो तीन बातें यही याद कर लेना। ये तो आपके आरएस के अंदर आया हुआ है। एक एनएम कितने, शायद 2018 या 2016 के आसपास उसमें मिल जाएगा आपको। ऑप्शन में था 10⁻⁻9 मीटर, ऐसा था। एक आपका ये क्वेश्चन है, रिचर्ड फेनमैन, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन है, शब्द किसने दिया था, नोरियो तानागुची। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स ऑफ क्रिएशन। इसमें ज्यादा पंगे मत लेना, इसमें वो जो बता रहा हूं ना उसको आप करते जाना बस। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए, इससे नैनो टेक्नोलॉजी की, इससे नैनो टेक्नोलॉजी की पहली पुस्तक के रूप में, नैनो टेक्नोलॉजी की पहली पुस्तक के रूप में जाना जाता है।
इसे नैनो टेक्नोलॉजी की पहली पुस्तक के रूप में जाना जाता है। आइए अब देखो, ओबेसिटी बात है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, एनएम की है, तो इसके लिए बकायदा कोई ना कोई माइक्रोस्कोप तो बना होगा, तभी तो देख पाएंगे। तो स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप इसका नाम आता है। ये पहला लिखिए, STM ऐसे लिखो। स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप, क्या है ये? ये है एटॉमिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर चित्र बनाता है। परमाणु स्तर पर चित्र बनाता है। इसका अर्थ समझे आप? इसका अर्थ ये निकला कि जो परमाणु होता है, आप सोचिए कितना छोटा होता है, उसका भी चित्र बना देगा। आप जिस कैमरे का इस्तेमाल करते हो, आप सोचिए आपके चेहरे की वो फोटो लेता है, पूरे पर नहीं ले पाता है, वो ध्यान रखना, थोड़ा सा जूम करोगे फट जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि आपके जो ये अंदर का जो बाल है इसकी भी वो फोटो ले ले, तो आप कहोगे वाह यार क्या क्लियरिटी है, उससे तो कई गुना आगे। परमाणु की भी इमेज ले लेगा ये इतना है माइक्रोस्कोप। ये आ चुके हैं सारी चीजें, ध्यान रखना, क्योंकि विज्ञान बन चुका है ये। आइए अब है AFM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, दूसरा लिखिए AFM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इसमें लिखो, यह दो परमाणुओं के बीच की, यह दो परमाणुओं के बीच की दूरी को घटाने व बढ़ाने से संबंधित है। दो परमाणुओं के बीच की दूरी को घटाने व बढ़ाने से संबंधित है। के बीच की दूरी को घटाने व बढ़ाने से संबंधित। ठीक, अब आप देखो कैसे, मैं एग्जाम्पल के रूप में दूसरी चीजें लेता हूं, ध्यान रखना, आप उसको इससे जोड़कर मत देखना। दो परमाणुओं के बीच की दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब आप देखिए परमाणुओं के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। आप देखिए जैसे लेजर ऑपरेशन होता है, आप देखिए आंख का ऑपरेशन करते हैं तो फोकस दूरी को एडजस्टमेंट कर देते हैं ना वो, ये परमाणुओं के बीच की दूरी को इधर उधर कर देंगे, ये इतने छोटे होते हैं ये। तो दो प्रकार के माइक्रोस्कोप का नाम नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभी तक तो वैसे क्वेश्चन आए नहीं है इस पर, लेकिन उम्मीद बन सकती। अब क्या कितनी प्रभावशाली है, दो ही बातें बताऊंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा। एक तो विशेष में आ जाइए, पहला लिखिए सह उत्पाद नहीं है, को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट नहीं। वर्तमान में विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सह उत्पाद ही है, वो प्रोडक्ट, उसी से पोल्यूशन हो रहा है। डीजल अच्छी चीज है, माड़ी चीज नहीं है डीजल, लेकिन समस्या ये है डीजल जब जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, समस्या वो है। इलेक्ट्रिक वाहन शानदार है, सबसे बढ़िया है, हमें आगे लेके जाते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, लेकिन उसकी भी समस्या है। वो जो बैटरी है उसको रिसाइकिल कैसे करें,
मोबाइल है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप देखिए मोबाइल से जो ये कचरा निकलेगा, कंप्यूटर से जो कचरा निकलेगा, नाम नहीं सुनते, ई वेस्ट, ई अपशिष्ट, अब उसका निपटारा कैसे करें? ये पोल्यूशन होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ये अपना काम करेगा और खत्म। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, प्रदूषण की समस्या नहीं होती है या कम होता है। नहीं होती है या कम होता है। अच्छा, जिसका आकार छोटा होता है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, कम होती है? आकार जिसका छोटा होगा उसकी क्षमता, जिसका आकार छोटा होता है उसकी क्षमता कैसी होगी? चलो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, चीनी का बुरादा खाया, एक तो चीनी का बुरादा खाया, चीनी का बुरादा समझ होंगे, बिल्कुल बारीक चीनी, और एक आपने मिश्री खाई, वो भी चीनी का ही रूप है। भाई मिश्री को थोड़ी सी और बारीक कर दोगे तो वैसी चीनी पड़ जाएगी, या नॉर्मल चीनी ले लो। दोनों में से मीठी कौन सी है? बुरादा, समझे ना? मतलब जो जिसका आकार छोटा होता है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, कैपेसिटी। ये इसके प्लस पॉइंट होते हैं। चले, आइए, ये हो गया जी विकास वगैरह सारा। एक छोटा सा नोट डाल के लिख लीजिए, लिखिए नैनो टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे सूक्ष्म पदार्थों का, नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे सूक्ष्म पदार्थों का विकास किया जा सकता है, ऐसे सूक्ष्म पदार्थों का विकास किया जा सकता है जो प्रकृति में नहीं है, जो प्रकृति में नहीं है, जो प्रकृति में नहीं है। इसी कारण से इसे, इसी कारण से इसे ड्रीम साइंस कहा जाता है, इसी कारण से इसे ड्रीम साइंस कहा जाता है। ड्रीम साइंस का, ठीक है। आइए, ये इसकी बेसिक बातें हो गई। नोरियो तानागुची, रिचर्ड फेनमैन, एक एनएम कितने मीटर के बराबर होता है, वो सब आपको ध्यान रखना। अब हम बात करने जा रहे हैं, पेज के बीच में लिखो, टाइप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। टाइप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। एक तो है टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी, टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी।
टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी, और एक है बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी, यदि हम आसान करें इसको तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, बड़े से छोटे की तरफ। कह सकते हैं ना, हम इसको कह सकते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ। आइए देखिए, इसमें बड़े आकार के पदार्थ को मशीन से काटकर मशीन से काटकर नैनो स्केल तक, नैनो स्केल तक लाया जाता है। पदार्थ को मशीन से काटकर नैनो स्केल तक लाया जाता है। इसमें क्या होगा, छोटे से बड़ा है तो इसमें अणु व परमाणु, ये छोटे ही होते हैं, अणु व परमाणु को आपस में जोड़कर नैनो पदार्थ बनाया जाता है। जोड़कर नैनो पदार्थ बनाया जाता है। इसका विकास किया था एरिक डेक्सलर, एरिक डेक्सलर। और इसको जो डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है ये है नोरियो तानागुची, नोरियो तानागुची। ये जो नोरियो तानागुची है, यहां पर कह दिया जाता है फादर ऑफ टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। और इसे कहा जाता है बॉटम अप फादर ऑफ बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी।
चले, अब हम बात करेंगे इसकी पीढ़ियों की। इनएक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी, एक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी, सिस्टम नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, उनके बारे में लेटेस्ट में कौन सी चल रही है, क्या क्या निर्माण हुए, बस इतनी सी बात। आइए इधर आइए, पेज के बीच में लिखो जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, पीढ़ियां, नैनो टेक्नोलॉजी की पीढ़ियां। चार में बांट दीजिए इसको। एक है इनएक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी, मैं एनटी लिख रहा हूं, ठीक है ना। इनएक्टिव, हिंदी में लिखना चाहो निष्क्रिय नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा है एक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी, सक्रिय नैनो टेक्नोलॉजी। तीसरा है सिस्टम नैनो टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं तंत्र नैनो टेक्नोलॉजी, तंत्र। और चौथा है मोलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, इसको आप कह सकते हो आणविक नैनो टेक्नोलॉजी, आणविक, आणविक। इसका कहने का मतलब ये होता है पीढ़ियां, कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या बात हुई, लिख दीजिए। इसके नीचे लिखो इसमें वे पदार्थ बनाए गए जो, वे पदार्थ बनाए गए जो जो डायरेक्ट एक्टिव ना होकर, जो डायरेक्ट एक्टिव ना होकर निष्क्रिय होकर काम करते हैं, मतलब इनएक्टिव होकर काम करते हैं। डायरेक्ट एक्टिव ना होकर निष्क्रिय होकर काम करते हैं। ये कौन कौन से थे, जैसे नैनो जेल, जेल, जेल इस्तेमाल करते हैं ना वो, नैनो बहुलक, एरोजेल, एरोजेल, नैनो सिरेमिक, नैनो सिरेमिक। अब एक्टिव में क्या है, वही पदार्थ जो डायरेक्ट एक्टिव होकर काम करते हैं। ये तो डायरेक्ट एक्टिव ना होकर क्या करते हैं, इनएक्टिव होकर काम करते हैं, जैसे नैनोजेल। एक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी में लिखिए इसमें वे पदार्थ बनाए गए, इसमें वे पदार्थ बनाए गए जो डायरेक्ट एक्टिव होकर काम करते हैं, जो डायरेक्ट एक्टिव होकर काम करते हैं, जैसे
लक्षित दवाइयां, टारगेट मेडिसिन। दूसरा, रसायन व ऊर्जा को संरक्षित रखने की टेक्निक। रसायनों को कैसे हम सुरक्षित रखें, ऊर्जा को हम कैसे सुरक्षित रखें, ये इसके अंदर हुए। जैसे बैटरी होती है, आप देखियो 2 प्रकार के सेल आते हैं, एक को हम चार्ज कर सकते हैं, दोबारा कैसे स्टोर करें वो। तंत्र में लिखो, चले देखिए, इसमें तंत्र विकसित किए गए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण नैनो रोबोट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जैसे नैनो रोबोट, नैनो मशीन, नैनो रोबोट, नैनो मशीन। उसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये 2005 तक का सिस्टम है, ये 2010 तक का सिस्टम है, ये 2015 तक का सिस्टम है, और ये जो है लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट है। इसमें लिखो, देखिए यह वर्तमान पीढ़ी है, यह वर्तमान पीढ़ी है, लेटेस्ट जनरल है, जिसमें आणविक स्तर पर, मोलिकुलर लेवल पर, मोलिकुलर मतलब बहुत छोटे लेवल पर, आणविक स्तर पर उपयोगी अणुओं का निर्माण किया जा रहा है। उपयोगी अणुओं का निर्माण किया जा रहा है, आणविक मोलिकुलर लेवल पर। जैसे हम पढ़ते हैं ना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, तो इससे यहां तक हम पहुंच गए हैं कि हम डीएनए बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, और हम विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना। इस पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, अभी तक सामने नहीं आया है कोई भी, लेकिन फिर भी इसको देखना, वर्तमान में कौन सी चल रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन। या जैसे नैनो जेल का निर्माण नैनो टेक्नोलॉजी की किस पीढ़ी के दौरान किया गया, तो ऐसे बन जाता। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की जनरेशन है, ये पीढ़ियां बोलते हैं इसको।